ओके गर्ल्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अप्लाइड है। आप सबको पता है कि हम सब पूरा दिन ही इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, है ना। और इंटरनेट एक तेज चाकू की तरह है, या तो आप इससे अपनी लाइफ स्पॉइल कर लो और या आप अपनी जिंदगी में बहुत उन्नत काम कर लो इस इंटरनेट को इस्तेमाल करके। तो आज का अपना टॉपिक है इंटरनेट एक वरदान या अभिशाप। तो वैसे तो सबकी लाइफ में ही इसका बहुत मेजर रोल है इंटरनेट का, है ना। किसी भी उम्र में, इवन हमारी जनरेशन में, एल्डर जनरेशन में भी बहुत लोग यूज करते हैं और इसका फायदा भी बहुत है। जैसे आप ये देखिए ना कि कोविड-19 के दौरान हम सब अपने घरों में बंद थे, पर उसके साथ साथ भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड थे। लेकिन जहां तक इसका इस्तेमाल है, ये हमारे लिए वरदान है। लेकिन अगर यंग एज में, जब आपका जो मेन मकसद है वो पढ़ाई करना है, तो उस दौरान पढ़ाई ना करके और इंटरनेट के इस्तेमाल में लग जाते हैं, जैसे कुछ गेम्स खेलना, पूरा टाइम फेसबुक पे रहना या दूसरे प्लेटफॉर्म्स उन पे लगे रहना, और एक से एक वीडियो आपको दिखता रहता है, आप आगे चलते रहते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो इस तरह से अगर टाइम वेस्ट होने लगे या इसका एडिक्शन होने लगे, तो ये हमारे लिए एक अभिशाप भी हो सकता है। तो आज टीनू और मंजू हमें बताएंगी कि इनकी नज़र में इन्हें क्या लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स कितना टाइम इस्तेमाल करते हैं और कितना इंटरनेट पे टाइम इनकी नज़र में इस्तेमाल करते हैं, कितने टाइम इसे ये दुरुपयोग करते हैं। दोनों ही बातें हैं। और उसके बाद फिर दीपिका हमें बताएगी कि कॉलेज स्टूडेंट्स किस तरह से कुछ प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपना हुनर बढ़ा सकते हैं, और कैसे वो इसे इस्तेमाल कर अपनी लाइफ को एक तरह से सफल जीवन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मंजू, आपको क्या लगता है कि एक कॉलेज स्टूडेंट के इंटरनेट पे डेली कितने घंटे इस्तेमाल होते हैं? मैम 8 आवर यूज करता है पढ़ाई के लिए लगभग कोई भी। 8 घंटे। यस लगभग मैम। 8 घंटे। ओके। यस और उसमें से आपको क्या लगता है कि कितने घंटे वो इस्तेमाल करते हैं और कितने घंटे उनका, आप कहिए कि मनोरंजन, जो उस टाइम तो उन्हें अच्छा लग रहा है लेकिन उनकी लाइफ में ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इतने यस मैम। मैम उस टाइम उनको ये लगता है कि हाँ हम जो भी देख रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता हाँ, जाता है या हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो वो एक टेंशन सी हो जाती है कि काश हमने उस टाइम पे उसका यूज किया होता तो आज हम भी कहीं अपने पैरों पे खड़े होते। तो मैम भी हाँ। कम से कम 3 या 4 घंटे तो जरूर वेस्ट करते हैं अपना, जो पढ़ाई में से आपके 8 घंटे है ना उसी में से वो अपने 3 से 4 घंटे वेस्ट करते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि 8 में से, मतलब 50% टाइम इस्तेमाल यूज होता है करते हैं और और 50% टाइम यस इस्तेमाल नहीं होता है, यस मतलब मिस मैम। यूज होता है। उस टाइम बेशक से ये लगे कि ये एंटरटेनमेंट है, लेकिन उससे हमें एज लाइफ में कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। बहुत सही। यस और एक और पॉइंट भी, जैसे एक तो हो गया क्योंकि आजकल आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान सभी बच्चों को मोबाइल से स्टडी करनी पड़ रही है ना, या यस लैपटॉप इंटरनेट के जरिए, और उनको क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी है। और उनको जो टीचर्स नोट्स भेजते हैं उनके हिसाब से पढ़ाई करना या असाइनमेंट करना या एग्जाम करना, वो भी वहां पे होता है। तो इस टाइम को छोड़कर कितना एक्स्ट्रा टाइम एक कॉलेज स्टूडेंट देता है अपनी पढ़ाई पर इंटरनेट को इस्तेमाल कर? मैम नॉर्मली 3 से 4 ही घंटे देता है वो। 3 से 4 अगर घंटे यस मैम। जो टीचर्स के साथ हैं, जो टीचर्स ने बोले हैं, और उनसे अलग क्या टाइम दे पाता है? जैसे मान लो आप ज्योग्राफी एमए कर रही हैं, है ना। एक तो यस मैम। कॉलेज की पढ़ाई के लिए इंटरनेट यूज किया, आपके टीचर्स ने आपके लिए नोट्स भेजे, किताब बताई, आपको एग्जाम करना, आपको असाइनमेंट सबमिट करना। उसके अलावा क्या आपको लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट और भी अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज पाने के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल करता है? यस मैम। मैम कभी कभी। मोस्टली स्टूडेंट करते हैं ज्यादा अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए, इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यस मैम। बहुत सही मंजू।
और टीनू, तुम्हारे क्या विचार हैं इस बारे में? मैम जैसे अगर हम हर बाय एक एक क्वेश्चन करके लें, तो आपको क्या लगता है कि जो टोटल घंटे हैं 24 घंटे में से, तो एक यस मैम, स्टूडेंट कितने टाइम इंटरनेट इस्तेमाल करता है? हम एक तरह से छोटे कस्बे और गांव की बात कर रहे हैं। ठीक है मैम, 6 घंटे। लगभग 6 घंटे। यस और मैम। आपको लगता है कि लड़के और लड़कियों का टाइम अलग अलग रहता है या दोनों बराबर करते हैं? मैम अगर हम मतलब गांव के तौर पर देखें तो भी ये लड़कियों के लिए कम हो सकता है, क्योंकि भी उनको घर के काम वगैरह भी करने होते हैं। लेकिन वैसे नॉर्मली आज के टाइम में देखा जाए तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, कुछ के साथ ये हम्म। प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हम्म। देखा जाए मैम स्टडी के लिए या फिर कुछ और है भाई, जैसे समय बदलता जा रहा, पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब ये है कि लड़कियों को भी प्रमोट करे भी उनको, कि वो आगे जाए भाई, स्टडी करे, ये करे, तो वो मैनेज कर लेते हैं काम में भी। चाहे लड़की, अगर मैम ये बच्चे पे डिपेंड करता है, अगर उसमें पढ़ने की लगन है या फिर नेट से कुछ नया सीखना चाहता है तो वो अपने काम के साथ मैनेज कर लेता है। तो मैम मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं लगता। हाँ 1-2% केस में हो सकता है, लेकिन सभी में हम ये नहीं कह सकते। वेरी गुड। तो आप ये कह रहे हैं कि लड़के लड़की में कोई खास फर्क नहीं है, ऑन एन नो मैम। एवरेज दोनों ही इक्वल सा नंबर जो 6 घंटे इस्तेमाल करते हैं, लगभग यस छह मैम। घंटे तो यस अगला मैम। point क्या आता है कि आपको क्या लगता है कि 6 घंटे में से कितने घंटे वो पढ़ाई के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ नया सीखने के लिए, या किसी ट्रेनिंग के लिए, और कितना सा टाइम उनका मनोरंजन जो उनकी लाइफ में आगे कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उस समय को वो इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? मैम अगर जैसे हम मैंने हम्म, मैम जैसे देखा जाए तो नॉर्मली भाई लगभग ये होता है कि 4 घंटे के आसपास वो एक्टिव रह गए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह, या हमारे जितने और भी मतलब ये हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन हम्म, अगर स्टडी के तौर पर देखा जाए तो मैम वो कम ही, मतलब मनोरंजन से तो कम ही देते हैं उनको भाई, 2 घंटे दे दिए जैसे, फिर उनको ये लगता है कि भाई ठीक है थोड़ी सी देर और ये देख ले, स्टडी थोड़ा बाद में कर लेंगे, तो मैम वो मनोरंजन को ज्यादा टाइम देते हैं, लगभग 4 घंटे, और स्टडी को वो 2 ही घंटे दे पाते हैं। स्टडी को कंपैरेटिवली कम टाइम देते हैं यस मैम। और यस मैम। मनोरंजन को ज्यादा देते हैं। यस मैम। सही कह रहे हो। और अच्छा, तो तुमने बताया कि ज्यादा मनोरंजन को टाइम जाता है। देखो, यस मैम। एक मैंने कहीं पीछे की वीडियो में भी कहीं बोला है, और यूज और मिस यूज पे बात हो रही है इंटरनेट की, तो ये पॉइंट एक बार वापस से बोल रही हूँ मैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी में कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनमें एंटरटेनमेंट ऑफ द डे बहुत मायने रखता है। अगर आपका बहुत हेक्टिक डे रहा है तो आपको थोड़ा सा टाइम मनोरंजन करना चाहिए, है ना? चाहे आप वॉक करके कर रहे हैं, चाहे आप खेल के कर रहे हैं, चाहे आप कुछ और करके कर रहे हैं, या आप इवन इंटरनेट पे एंजॉय कर रहे हैं ना, जैसे पहले के टाइम में पिक्चर देखने जाते थे हफ्ते में, महीने में, और कभी कभी किसी किसी ओकेजन पे, है ना? तो वो क्या होता था कि वो आपका टाइम एक तरह से दाल में नमक जितना था। लेकिन अगर नमक में दाल होगी, मनोरंजन मनोरंजन और मनोरंजन ही होगा, तो आपके लिए उस टाइम अच्छा लगने वाली चीज है, लेकिन बाद में वो बहुत नुकसान यस मैम। करेगी, क्योंकि जी ये मैम। आप वो है जहां पर आपको अपने टाइम को इस्तेमाल करना है, उसे उसका दुरुपयोग नहीं करना है ना? तो मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू पूरी डिग्री भी करी जा सकती है इंटरनेट को इस्तेमाल करके। बहुत सारे कोर्सेज करे जाते हैं, इवन इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। अगर आपका मीडियम पे बहुत प्रॉब्लम नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम पे है आपका, तो आप समझो कि आप वर्ल्ड की किसी यूनिवर्सिटी का भी कोई भी कोर्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसे आप कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज दीपिका ने हमारे लिए तैयार किया है कि हमारे पास क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए हम कोई कोर्स कर सकते हैं, जिनके जरिए हम इवन डिग्री कर सकते हैं, या कोई प्रोफेशनल कोर्स जो हमें चाहिए। तो ये समझ बनाने के लिए इस तरह से इंटरनेट को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और कॉलेज स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए कि आपके लिए देखिए ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप इस डायरेक्शन में भी सर्च करिए ताकि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलें। आप खुद सर्च कर पाओ कि ये मेरी मेरी एक तरह से इंटेंशन है, या ये मेरी जर्नी है
एकेडमिक लाइन में, प्रोफेशनल लाइफ में, और इस तरह से मुझे ग्रो करना है। तो उसके लिए आज दीपिका हमें बताएंगी बहुत सारे सोर्सेज, जो ये आगे डिस्क्रिप्शन में भी देंगी, कि ये तरीके हैं और अच्छे से इंटरनेट सर्फिंग करने के, जो आपकी पढ़ाई में काम आएंगे। यहाँ दीपिका बताएं जरा। यस मैम, अगर हम डिग्री कंप्लीट करने की बात करें, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें घर से बाहर नहीं जाना और ऑनलाइन डिग्री करनी है, या फिर घर में बैठकर ही डिग्री कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पर मेन 3 टाइप के ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं: नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और डुअल मोड यूनिवर्सिटीज। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में इंडिया में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी आती है इग्नू। इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड मतलब कि इस इग्नू की हुई डिग्री की उतनी ही सेम वैल्यू है जितनी की एक रेगुलर डिग्री की, और ये फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश्ड है। और ये क्लेम करती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें हर टाइप के डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लॉ, एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म, फॉरेन स्टडीज और क्या क्या नहीं। इसका मतलब ये कि आपको आपका जो भी मनपसंद कोर्स है, चाहे वो यूजी है, चाहे वो पीजी है, चाहे वो सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट डिप्लोमा है, या नॉर्मल डिप्लोमा है, पीएचडी, एमबीए, हर टाइप के कोर्सेज आपको इस यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। सबसे अच्छी बात इस यूनिवर्सिटी की ये है कि इसके 67 से भी ज्यादा स्टडी सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर आप किसी भी गांव में बैठे हैं, तो आप उस गांव के सबसे पास वाले स्टडी सेंटर को ढूंढकर उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आपकी अगर वीकली क्लासेस भी होती हैं, तो आपको आपके पास वाले स्टडी सेंटर पर ही जाना पड़ेगा। आपके टीचर्स आपको वहीं पर पढ़ाएंगे। आपके असाइनमेंट, आपके एग्जाम, सब कुछ आपके गांव के बिल्कुल पास वाले स्टडी सेंटर में ही होंगे। आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और इग्नू पे जितने भी कोर्सेज है, सबके स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बुक से ही पढ़ना है, आपको सारा मटेरियल ऑनलाइन मिल जाएगा। इग्नू की क्लासेस के लेक्चर्स ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। अगर आप क्लासेस हफ्ते में एक बार की भी क्लास अगर आप जाके नहीं ले सकते हैं, तो आप किसी भी टाइम, किसी भी समय, कहीं पर भी उन लेक्चर्स को देखकर पढ़ सकते हैं। सेकेंड, हम बात करते हैं स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज की, जैसे कि कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, और अगर मैं पर्टिकुलरली हरियाणा की बात करूं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडीयू, डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा अगर मैं और डीपली बात करूं तो एमडीयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है हरियाणा की जिसके थ्रू मोर देन 250 से भी ज्यादा कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, और 650 से भी ज्यादा फैकल्टी इस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं, और ये 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को एफिलिएशन देती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल होंगे। इसके अलावा डीयू की कॉलेज है SOL, यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ये 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था। 1.8 यानी कि 1.8 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल इस स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन लेते हैं डीयू की डिग्री को लेने के लिए। इसकी बिल्कुल रेगुलर डिग्री की जितनी ही वैल्यू होती है, और ज्यादातर वैसे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल करते हैं जो कॉलेजेस रेगुलरली नहीं जा सकते, या जो जॉब्स कर रहे हैं, या जिनको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर ये तो हमने अभी तक बात करी उन प्लेटफॉर्म्स की जहां पर हमें डिग्री लेनी है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी डिग्री पूरी कर चुके होते हैं या हमें डिग्री नहीं करनी होती, तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि कौन से शॉर्ट कोर्सेज हैं जिनको हम कर सकते हैं। उन शॉर्ट कोर्सेज को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यूडीमी, कॉर्सेरा, नेपटेल, स्वयाम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूडीमी की।
इसमें आपको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको एनिमेशन, इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, मेडिकल, फैशन एक्सेट्रा जैसे हर टाइप के कोर्सेज मिल जाएंगे। 1.5 लाख से भी ज्यादा कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं और 70,000 से भी ज्यादा इंस्ट्रक्टर्स हैं। और अगर मैं इन इंस्ट्रक्टर्स की बात करूं तो ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और 65 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ये कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें आपको लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझने में, एक्सेंट पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, उसमें आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा कॉर्सेरा आजकल बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने यूनिवर्सिटीज के साथ में लिंक अप कर लिया है। यहाँ यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जिसमें डिग्रीज, डिप्लोमा टाइप के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। 150 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज का कोलैबोरेशन अभी तक कॉर्सेरा पर हो चुका है, जिसमें कि 4000 से भी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये जो कॉर्सेरा है, ये स्टैनफोर्ड के कंप्यूटर साइंस के एक प्रोफेसर ने मिलकर शुरू किया था। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे IIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज कॉर्सेरा के थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करती हैं। इसके बाद हम आते हैं नेपटेल पर। नेपटेल मतलब कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ये 2003 में 7 अलग अलग IITs ने मिलकर बनाया था। इसमें ये एक इंडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि मैथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करता है। ये जॉइंटली डेवलप्ड हुआ था IITs और IIS से। नेपटेल के ही जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने अपने शॉर्ट और लॉन्ग ऑनलाइन कोर्सेज चलाए हैं, जैसे कि हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड। आप उन सारे हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड की पर्टिकुलर साइट पर जाकर भी उनके ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे IIT ने नेपटेल चलाया है, वैसे ही हार्वर्ड, MIT और स्टैनफोर्ड ने भी अपने अपने ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चलाए हैं। आप उनसे भी जाकर डायरेक्ट ऐसे सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। तो ये जो नेपटेल है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही ज्यादा बोलूं तो आजकल डिमांड में है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट IIT से सर्टिफिकेट मिलते हैं और इसमें आपको कोई फी पे नहीं करनी पड़ती। अगर आपको अपना सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको कुछ बहुत ही मामूली सी फीस होती है, कुछ 1000 रुपीज की सर्टिफिकेट लेने के लिए। बट अगर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए तो आप कोई भी कोर्स को कोई किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्वयाम पे। ये एक स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है और ये लॉन्च हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट और ये अभी रन किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखाया जा सकता है और इसमें 203 पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं। IIT, IIM जैसे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना अच्छा पढ़ाते होंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं NCWeb की। NCWeb एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया था। इसमें DU के अंदर DU की डिग्री प्रोवाइड होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स और वुमेन्स के लिए है। जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी लड़कियां एक सिक्योर माहौल में कॉलेज जाएं और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो जनरली इस यूनिवर्सिटी के थ्रू एनरोल करती हैं। यहाँ पर सैटरडे और संडेज को क्लास होती है, जो कि DU के कॉलेजेस में ही होती है, सुबह 9 से 3। और इसमें UG PG के सब टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं और फीस भी बहुत कम है और इसकी वैल्यू भी उतनी है जितनी की एक रेगुलर कॉलेज की, क्योंकि आपको सेम डिग्री ही मिलती है जो कि DU अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स को देता है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ना तो शॉर्ट कोर्सेज करने हैं और ना ही उन्हें डिग्री में इंटरेस्ट है, तो
वो स्टूडेंट्स ज्यादातर कोचिंग की तरफ ज्यादा डिविएटेड होते हैं, जैसे कि यूपीएससी क्रैक करना, नीट, गेट, एसएससी जैसे एंट्रेंसेस को क्रैक करना, गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी अच्छे कोर्स में एनरोल करने के लिए। तो इसके लिए इंडिया में जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है अनअकैडमी। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, जो बहुत ही डिमांड में होते हैं, बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस होता है, और वो बहुत ही अच्छे से फ्री में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आप इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू घर बैठकर किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। और ये सारे ही कोर्सेज और सारे ही प्लेटफॉर्म्स का लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो प्लीज आप जाकर वहां पर चेक करिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई में लगाइए। ओके। दीपिका ने देखो बहुत अच्छे से हमें ये बताया कि कितने सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे गवर्नमेंट की साइड से देखिए, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ से देखिए, चाहे आप नेशनल लेवल पे देखिए, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, चाहे आप आपकी अपनी रेगुलर स्टडी में देखिए, या आप अगर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे देखिए। आप देखते होंगे कि जो जिन लोगों ने इवन, जैसे मैंने देखा कि कुछ इवन सिविल सर्वेंट्स, आईएएस लोग से आए हुए भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां वो हेल्प करते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इस एग्जाम को क्रैक किया और कैसे तुम लोग कर सकते हो। तो इस तरह से जो जिन्होंने पास किया है उन एग्जाम्स को, वो लोग भी बहुत आगे आए हुए हैं हेल्प करने के लिए। लेकिन वो हेल्प तभी होगी जब आप उस हेल्प को लेने के लिए रेडी। इसलिए जब भी आप इन सब सोर्सेज को देखते हैं, है ना, तो उसी तरह के आपको अपने गोल सेट करने हैं और उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। जैसे बेशक आप रेगुलर डिग्री कर रहे हैं, उस दौरान भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी नॉलेज क्या है, वो बहुत मैटर करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना है। मार्क्स के बाद आप जहाँ पे भी अगले इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, अगले सिलेक्शन के लिए जाते हैं, हर जगह आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप उन सभी रिसोर्सेज को जो हमारे लिए अवेलेबल हैं उनको एक्सप्लोर करो और जानो कि किस डायरेक्शन में किस तरह के आपको सोर्सेज चाहिए, नेशनल लेवल से, इंटरनेशनल लेवल से, गवर्नमेंट साइड से, प्राइवेट साइड से, और एक लिस्ट हो आपके पास कि इस तरह से मैं अपनी नॉलेज बढ़ा सकता हूँ या इवन प्रोफेशनल नॉलेज मुझे मिल सकती है, क्योंकि ये तरीका है इसे और बढ़ाने का। तो इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप इंटरनेट को वरदान की तरह इस्तेमाल करिए, बजाय कि आप उससे अपनी लाइफ का एक अभिशाप बनाएं। क्योंकि अगर आप सारा टाइम इंटरनेट पे मतलब गेम्स में बिजी रहते हैं, या ऐसे ही फेसबुक पे कुछ कुछ चलता रहता है, इंस्टाग्राम, और नाउ इट इज नंबर ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स आर देयर, है ना। मेरे ख्याल से हर रोज नया वहाँ पे एप्स होते हैं जिन पे आप जा सकते हैं और अपना मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन वो मनोरंजन कहीं कंट्रीब्यूट करे, ये बहुत जरूरी है कि मनोरंजन कहीं आपको कंट्रीब्यूट करे। इसलिए आपको ये देखना चाहिए माइंडफुल होकर, सचेतन होकर, कि इंटरनेट हमें इस तरह से हमारी लाइफ को और अच्छी बनाने में मदद करेगा, और उन्हीं तरीके से हमें अपने आप को कंडीशन करना चाहिए, या उसी तरह से हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए, और उसी तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे पता नहीं आपने नोटिस किया होगा, एटलीस्ट मैंने तो किया है, कि जिस तरह के आप वीडियोस देखते हो वैसे ही नोटिफिकेशंस आपको दिखने लगते हैं। तो अगर आप किसी कोर्स के लिए या किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितना आप सर्च करते जाएंगे, आपकी जो सर्च हिस्ट्री है वो उसी तरफ आपको लीड करती जाएगी। तो इस जो वीडियो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक तो वो तो है ही कि हम आपसे जो डिस्क्रिप्शन में दीपिका ने बताया कि हम आपसे बहुत सारे ये शेयर करेंगे, लिंक्स शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये समझाना भी कि ये टाइम यूथ का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इस पे आपकी लाइफ के अगली जो स्टेजेस हैं वो बहुत निर्भर करती हैं। तो आप अपने इस इंटरनेट को इस्तेमाल करिए
और दुरुपयोग कम से कम होने दीजिए। आपका एंटरटेनमेंट इतना तो बहुत सही है कि जैसे दाल में नमक, पर नमक में दाल आपको कोई टेस्ट नहीं, आपको इसे अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू मंजू और दीपिका।